सबसे बड़ा चिंताजनक सवाल ये है कि अभी हाल ही में विश्व को सबसे बड़ी चेतावनी मिल चुकी है और हमारे चित्रकूट धाम जनपद बांदा में सबसे अधिक तापमान रहा है। विश्व का सबसे गर्म पृथ्वी का ये क्षेत्रफल, जो कि अभी आप लोग सर्च करेंगे, गूगल में भी सर्च करेंगे या न्यूज में भी देखेंगे, तो सभी लोग ये बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों? यह चिंताजनक है। आप लोग सचेत हो जाइए। मैं यह बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ। और ये हम सब के लिए चेतावनी है। आगामी जो कार्यक्रम हमारे हमारे मई में और जून में और जुलाई में चलने वाले हैं, उनमें मैं सबसे आग्रह करूंगा कि सभी लोग पर्यावरण बचाओ अभियान से जुड़ें और सारे काम छोड़ करके हम सबको वृक्षारोपण करना है, क्योंकि ये सबके लिए चेतावनी है। और इसमें चिंताजनक तो ये यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जो विकासवाद की अवधारणा है वो हमारी बिगड़ी हुई है। उनमें पर्यावरण के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा मानक। लगातार हम विकास विकास कर रहे हैं, लगातार पर्वतों को तोड़ रहे हैं, क्षरण कर रहे हैं, कंक्रीट बिछाते चले जा रहे हैं, तापमान बढ़ता चला जा रहा है और हम सुविधा भोगी भी बन रहे हैं। तो जहाँ से जितना अधिक हम सुविधाओं को इकट्ठा कर रहे हैं घर में रह करके, अरे बाहर देखो तापमान बढ़ रहा है। हमने रोड एक्सप्रेस वे और भी चौड़े रोड रोड बना दिए हैं। यत्र तत्र हम देख रहे हैं कि लगातार काम चल रहा है, लेकिन वृक्षों की ओर ध्यान नहीं है, वृक्ष नहीं लग पा रहे हैं। इसीलिए हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको वृक्ष लगाना है। और जो ग्लोबल वार्मिंग है, हम अभी देख रहे हैं तापमान बढ़ा, बांदा का बढ़ा, अन्यत्र जगह का भी बढ़ा। और हमने अभी पिछले उसमें देखा था, पिछले साल ये रिकॉर्ड बना था कि चेन्नई में 2000 फीट नीचे पानी चला गया है। चेन्नई का मैं बता रहा हूँ। तो धीरे 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 ये स्थिति पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की स्थिति बनती जा रही है। तो इसीलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि 7 जून को यहाँ चित्रकूट धाम में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ, सेव नेचर सेव फ्यूचर। हमारा भविष्य आज अंधकार में है, खतरे में है। इसीलिए हम आगे वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? आगे आने वाली पीढ़ी हम सबसे पूछेगी। इसीलिए हम सभी को मिल करके इस पर बैठ करके चिंतन मनन करना चाहिए। तो मैं आह्वान कर रहा हूँ, पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत के सभी लोग चित्रकूट धाम में आवें और इस पर अपनी राय व्यक्त करें और क्या हम कर सकते हैं इसके लिए हमें करना चाहिए। अगर हम पेड़ लगा सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, प्लास्टिक को दूर कर सकते हैं, इन तीनों चीजों पर हमें कुछ ना कुछ अपने सुझाव भी देने पड़ेंगे और मेरी भूमिका किस क्षेत्र में रहेगी, किस तरह से हम काम करेंगे या अभी तक आपने क्या काम किया है, वो सारी चीजें आपको वहां पर रखनी होंगी। फिर आपसे अगले बार यही सब कुछ फल के रूप में पूछा जाएगा, परिणाम के रूप में, कि आपने क्या किया है। अभी तक मैंने जिन जिन लोगों से आग्रह किया है, उन लोगों ने अपने घरों में पेड़ों को पल्लवित पोषित किया है, अपने बगीचे लगाए हैं। और मंदिरों के लिए आग्रह हुआ था कि जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं उनमें पहले बाग बगीचा हुआ करते थे, तो क्या उनमें हम बाग बगीचा तैयार कर सकते हैं, नक्षत्र वाटिकाएं तैयार कर सकते हैं, क्या हम उनमें नवग्रह वाटिकाएं तैयार कर सकते हैं, तुलसी वन उद्यान लगा सकते हैं, फूलों के छोटे छोटे उपवन लगा सकते हैं। ऐसे कई पहले मेरी चर्चाएं हुई हैं, कई जगह करवाए भी गए हैं। तो अब हम नए तरीके से फिर से ये कर सकते हैं क्या? तो हमें लगता है कि हमारे मठ मंदिर भी हरे भरे हो जाएंगे और बाग बगीचे भी हरे भरे हो जाएंगे। और जो मेरे सामने चुनौती है, क्योंकि हम पक्का मकान बनाते हैं, पक्की सड़क बनाते हैं, पक्की पार्किंग बनाते हैं, तो निश्चित है हमारे आसपास तो तापमान रहेगा ही। क्या हम एक पेड़ लगाते हैं अपने घर में? क्या वो उस प्लॉट में जो हम मकान नक्शा बना रहे हैं, क्या उसमें पेड़ की जगह है? तो पेड़ अवश्य लगाने हैं। सड़क अगर बन रही है, कहीं पर भी सड़क पास हो रही है, तो सबसे पहले उस मोहल्ले के लोगों को एकजुट खड़े हो जाना चाहिए कि सड़क यहाँ तभी गिरेगी, पहले हमारे यहाँ पेड़ लगाने का कोई मास्टर प्लान है कि नहीं है। ट्री लगाने का कोई मास्टर प्लान आया? सड़क बनाने का तो आया है, लेकिन पेड़ कैसे लगेंगे? पहले पेड़ लगाइए, इसके बाद सड़क बनाइए और इस पे सभी लोग अड़ जाइए।
नहीं तो कल के दिन भयावह स्थिति आएगी और पूरी पृथ्वी हमारी जल उठेगी, आग का गोला बन जाएगी और बन ही रही है। अभी जब हमारा 50 के ऊपर तापमान जा रहा तो कल क्या होगा। तो निश्चित है जीवन हमारा संकट में है, हम लोग इसके प्रति जागरूक हों, बस यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री सीताराम।